अक्सर हमारे मन में एक सवाल आता है, ईश्वर भक्ति से हमें क्या मिलेगा। इतनी सफलता नहीं मिल रही जितनी हम चाहते हैं, हमें वो कामयाबी नहीं मिल रही, हमारे घर में खुशियां बहुत कम है, पैसा रुकता बहुत कम है, धीरे धीरे समस्याएं बढ़ती जा रही है। तो ईश्वर भक्ति किस काम की? आज पता चल जाएगा कि किस काम की है ईश्वर की भक्ति। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ और ये वो कहानियाँ हैं जो आप ही लोग मुझे भेजते हो। आपके अपने अनुभव मैं यहाँ कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। आप पहली बार आए हैं तो जी ये एक ऐसा माध्यम है, ये चैनल, जिसमें आप अपने जो भी अनुभव हैं, ईश्वर से जुड़ा चमत्कार हो या प्रेत रिलेटेड कोई बाधा, वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं सभी को यहाँ बताता हूँ। वैसे मैं फैक्ट्स और कभी कभी रोचक पौराणिक कथाएं भी बताता हूँ। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर एक ऐसे अनुभव को साझा करने वाला हूँ जिसके अंदर दोनों ही बातें हैं, प्रेत रिलेटेड बाधा भी और ईश्वर ने किया चमत्कार भी। अभी इंट्रो फिर शुरू करता हूँ। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, पसंद आती है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय श्री राम, आपका नाम, आपकी जगह, कहाँ से वीडियो देख रहे हो। और ये सब्सक्राइब का बटन है, पहली बार आए हो, कहानियों में इंटरेस्ट है तो सब्सक्राइब दबाइएगा, शेयर करिएगा अपने मित्रों के साथ, व्हाट्सएप, फेसबुक, कहीं पर भी जहाँ आपका मन करता है, उचित लगे तब। आज की कहानी अजय और प्रतिमा की है। हस्बैंड वाइफ है, बहुत समस्याओं से जूझ रहे हैं, ईश्वर भक्ति खूब करते हैं। और अजय ना बालाजी को बहुत मानता है, हनुमान जी को बहुत बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करता है, मंगलवार व्रत भी रखता है। और मतलब उसका ये मान लीजिए कि कम शब्दों में बड़ी बात बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, कि ईश्वर इससे बात करते हैं। हनुमान जी से जो ये सवाल करता है, किसी न किसी माध्यम से इसे उसका जवाब मिल जाता है। इनकी जो वाइफ हैं, ये भी पहले वर्किंग थी, लेकिन घर की जिम्मेदारियों की वजह से कामकाज को बाय बाय कर दिया और गृहस्थी में लग गई। और इससे इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अजय ने प्रतिमा से ये कह रखा था कि तुम्हारा मन करता है तो जॉब कर सकते हो, नहीं करता तो नहीं कर सकते हो, ना हाँ है ना ना है, ठीक है, जो तुम्हें अच्छा लगता है, जिसमें तुम्हें सहूलियत हो। उसने कहा देखिए, अम्मा बाबूजी भी हैं, उनकी देखभाल भी है, और ईश्वर की भक्ति तो हमने खूब करी, लेकिन 3 साल से कोई संतान तो है नहीं हमारे। अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमारी किस्मत है ही नहीं ऐसी। उन्होंने कहा जब वक्त आएगा, ईश्वर की कृपा होगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मतलब एक चीज़ मानकर चलिए कि पहले वाला जो ज़माना था ना, कि शादी हुई फटाफट से गुड न्यूज़ मिलनी चाहिए, वो आज भी है। और बिटिया बेटा, भाई हम बहुत ज़्यादा पिक्चरें, न्यूज़ और पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या देख चुके हैं कि एक समान, लेकिन ऐसा है नहीं मार्केट में, है ना। बेटा बेटी एक समान ज़्यादा, खैर लोगों की राय तो बहुत ज़ोरदार आती है इस पर। अगर किसी की ओपिनियन ली जाए तो कमाल कमाल के अनुभव और कमाल कमाल की राय, कमाल कमाल के टिप्स देते हैं लोग। बिटियाओं ने बहुत आगे तरक्की करी है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये बेटा बेटी हिंदुस्तान में तो भाई बहुत है। आप मानो या ना मानो, लेकिन ये सच्चाई है। 3 साल बीत गया, 3 साल में इनके यहाँ कोई भी संतान सुख नहीं था। माता पिता जैसे तैसे जितनी पूजा पाठ कर सकते हैं उतनी करते थे। मंदिर वगैरह नहीं जाते हैं, ये कहीं भी भजन कीर्तन होता है घर के आसपास, अगर 10-12 कदम की दूरी पर है, या मतलब जहाँ से ये आराम से जाएं आराम से आएं, तब तक तो ठीक है। वृद्ध है और दोनों लेकिन खुश है, माता पिता इनके खुश है। सास की बहुत ज़्यादा सेवादारी करती है, लेकिन सास और ससुर जी के दिमाग में एक डर है। डर किस बात का है? हमारे घर पर, हमारी बहू पर किसी ने कुछ कर रखा है, टोटका पड़ रखा है किसी ने। ये मतलब मेरी बात हो सकता है नितिन किस ज़माने में हो, ऐसा कैसे होता है। कोक बांधना जो होता है वो इनको डाउट था, सास को, क्योंकि इन दोनों ने तमाम अपने जो भी चेकअप होते हैं सब करा लिए थे, दोनों नॉर्मल हैं, उसके बाद भी दिक्कत आ जाती थी कहीं ना कहीं। 1 महीना 2 महीने में दिक्कत आ जाती थी, कभी कभी 3 महीने में दिक्कत आ जाती थी। तो बस वो हर बार बालाजी पर बात छोड़ देता था कि हनुमान जी कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, ज़िंदगी कैसी चल रही है, क्या कुछ भी समझ नहीं आ रहा।
इसे बहुत बार किसी ने कहा था कि हनुमान जी के 3 मंदिर एक दिन में दर्शन करने हैं। अब वो कैसे करेगा तू देख ले। मतलब ऐसा नहीं कि आपको मेहंदीपुर जाना है या जो भी बड़े और प्राचीन हनुमान मंदिर हैं वहीं जाना है। कोई भी आपके घर के आसपास जो हनुमान मंदिर है ना 3, आप वहाँ चले जाओ। लेकिन किसी मतलब भगत ने बताई थी, और ये बात मुझे नहीं पता, जो इन्हें बताया गया, जो इन्होंने मेरे साथ शेयर किया वो बता रहा हूँ, कि जिस दिन तुम ऐसा कर लोगे 3 हनुमान जी के मंदिर एक दिन में दर्शन कर देते हो तो तुम्हारे जीवन से परेशानियां टल जाएंगी। तुम पर हनुमान जी का हाथ है। और इसके चेहरे को देखकर बता दिया था कि ये हनुमान भक्त है। और ये भी एक इत्तेफाक था, जहाँ ये नौकरी करता था वहाँ, मतलब जब ये अपना स्कूटर उधर से पार्किंग में से निकाल रहा था तब किसी ने रोका और कहा कि बेटा थोड़ा सा आराम से, और कहीं ये बराबर वाली बाइक ना गिर जाए। लेकिन जब वो बात करते हुए बाहर निकाला तो उन्होंने कहा कि 2 मिनट आपसे बात कर सकता हूँ। और ये भगत जी थे, किसी काम से इस फैक्ट्री आए थे। उन्होंने जब कहा अजय ने कि हाँ जी बताइए, इन्होंने सबसे पहली बात क्या बोली, आपकी धर्मपत्नी का नाम प अक्षर से शुरू होता है। इन्होंने कहा आप जानते हो क्या प्रतिमा को? कह रहे नहीं, मैं नहीं जानता गुड़िया को, लेकिन आपके माता पिता आपके साथ ही रहते हैं। इसने कहा बिल्कुल ठीक है, इस फैक्ट्री में आपको इतना समय हो गया जी, आपकी शादी इन 2 महीने के बीच में कहीं हुई है? बता दिया। तारीख बता दी कि 1 से लेकर 15 के बीच की कोई तारीख है जिसमें शादी हुई है। हाँ जी। और हर बात को जब हाँ हो रहा हो ना भाई, तो सामने वाले पर यकीन बहुत जल्दी हो जाता है। उन्होंने कहा आप मेरे बारे में इतना कुछ जानते हो, लेकिन मेरे को ध्यान है आपसे कभी मुलाकात हुई नहीं है। आप हमारे परिवार को कैसे जानते हो? चाचा, ताऊ, बुआ, इन सब के भी नाम बताने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा बस जिनका मेरे ऊपर हाथ है उन्हीं का हाथ तुम्हारे ऊपर है, लेकिन तुम कहीं ना कहीं कोई भूल कर रहे हो। तुम्हारे पर बहुत कृपा है हनुमान जी की। इसने कहा तुम्हें कैसे पता कि मैं बाबा का भगत हूँ? ना मैंने यहाँ स्कूटर पे कुछ लिखवा रखा, ना मैंने कोई गले में हनुमान जी का कोई पैंडल या हाथ में कुछ, तो पता कैसे चला? उसने कहा हनुमान भक्त को पहचान लिया करते हैं, वरना निस्वार्थ आप काम करोगे तो सफलता तो मिलेगी। आपके साथ कोई समस्या तो चल रही है। उसने कहा अगर ऐसा है तो मुझे बताइए। उसी आदमी ने बताया था, उसी भगत ने बताया था कि अगर आप एक दिन में 3 हनुमान मंदिर के दर्शन करते हो, भोग लगाते हो, जाते हो, मतलब हनुमान चालीसा वहाँ पर खड़े होकर या बैठ कर पढ़ते हो, तो आप पर कृपा बहुत जल्दी आनी शुरू हो जाएगी। तो ये ना 2 बार इसने ट्राई किया था। जब आदमी परेशान होता है और कहीं से आशा की किरण दिखती है तो चल देता है उस तरफ। और ये कोई बड़ा काम भी नहीं था। इसके घर के आसपास में 15-16 किलोमीटर के एरिया में 3 हनुमान मंदिर थे और तीनों बड़े थे। और ये दिल्ली की बात है तो आप समझ गए कि सबसे पहला मंदिर कौन सा हुआ होगा। सही सोचा आपने, चांदनी चौक वाला। ये एक बार वहाँ गया, फिर उसके बाद जब दूसरे मंदिर पहुँच रहा था तो बारिश इतनी तेज़ हो गई कि रुक गया। और जब ईश्वर की मर्जी होती है और कृपा होती है ना, तभी आप वो काम पूरा कर पाते हो। बारिश न जाने ऐसी हो रही थी कि आज के बाद शायद बारिश पड़ेगी नहीं। घर वालों का फ़ोन आया कि बेटा जहाँ है वहीं रहियो, जब तक बारिश थम नहीं जाती तब तक बिल्कुल मत चलना, आंधी हवा बारिश सब कुछ है। जब तक बारिश थमी रात हो गई थी। अब ऐसे में बिल्कुल घर से विपरीत डायरेक्शन में जाना इसे सही नहीं लगा, क्योंकि उसके बाद तीसरा मंदिर भी करना है तो मैं कब कर पाऊंगा। वो भी रह गया। दोबारा से इसने कोशिश करी, वो भी नहीं हो पाई। एक बार की बात है, इनकी वाइफ बहुत परेशान थी और रसोई में फूट फूट कर रो रही थी। प्रतिमा को बहुत बुरा लगा। इनके मम्मी पापा को आज एक पाठ से हटा दिया। मतलब मैं समझा देता हूँ, इनके मम्मी पापा जिस पाठ में गए थे वहाँ ये कहकर इन्हें बाहर कर दिया कि इनके घर पर मतलब कोई प्रेत का साया है, जिस वजह से लड़की बांझ है, माँ नहीं बन सकती। तो ऐसे घर के लोगों को भी पूजा पाठ में बैठने की अनुमति नहीं है। इसे बहुत गुस्सा आया। अजय ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है और कोई हमारे बारे में, हमारे परिवार के बारे में कैसे बोल सकता है। कह रहे कि आप मुझे छोड़ो और अम्मा बाबू जी को संभालो, वो भी बहुत परेशान है। अभी आधे घंटे पहले रो रहे थे, तुम्हारे आने से पहले सब कुछ ठीक हो गया है, जाओ संभालो उन्हें। मैं तो देखो घर की बहू हूँ और मैं क्या ही कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, बस रो सकती हूँ। अपने मम्मी पापा के लिए सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा है। ये गया, इसने पूछा कि आप कौन से पाठ में गए थे, किसने आपसे ऐसे बोल दिया? उन्हें शर्म आनी चाहिए। उन्होंने कहा बेटा बस क्या ही बताएं, लोग हैं, बातें करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि
वो भी कहीं ना कहीं गलत नहीं है। हमारे घर में कहीं ना कहीं से ऐसा लगता है कि खुशियों की खिड़की बंद है। तेरे हनुमान जी में तो बहुत ताकत है। उनकी गदा में सुना है कि इतनी ताकत है कि सारी परेशानियों को एक पल में हवा कर देते हैं। अरे अपने बालाजी से थोड़ी अर्जी लगा और घर में खुशियों के लिए दरवाजा खोल। इसने कहा कि ठीक है, आज आपने जो कहा है ना, मैं ये बालाजी से ही कहूँगा और हनुमान जी से पूछूंगा कि मेरी गलती है कहाँ, मैं क्या गलत कर रहा हूँ। और ये जो अजय भाई साहब है ना, जब ये 11वीं कक्षा में थे तब से हनुमान भक्त हैं और तब से आज तक मंगलवार का व्रत नहीं छोड़ा इन्होंने। खैर, होता क्या है कि अगले दिन मंगलवार था, ये सुबह सुबह वैसे तो रोज़ ही जाता है, आज हनुमान जी से सवाल करने गया था और इनका ये कहना है कि नितिन भाई मुझे वहीं पर खड़े खड़े जवाब मिले। मुझे 2 घर छोड़कर किसी का घर दिखा। जब मैंने आंख बंद करी, उसमें खड़ी मेरे को एक औरत दिखी जिसके हाथ में एक प्लेट थी और प्लेट में एक बच्चे जैसा कोई लग रहा था। मुझे समझ नहीं आया कि हनुमान जी ये मैंने क्या देखा है। यहाँ से इन्हें अपनी फैक्ट्री आना था जहाँ पर ये नौकरी करते हैं, लेकिन ये उल्टा घर पर आए। तीनों को अपने सामने बिठाया और कहा कि मैं फैक्ट्री जाने से पहले आपको बात बताना चाहता हूँ। जब मैं मंदिर में था, हनुमान जी से अरदास लगा रहा था, तो मुझे आंख बंद में कोई 3 घर छोड़कर घर दिखा है। हमारे घर से आगे जो है वो वाला, उसमें कोई महिला दिखी है। उसने पूरा दुल्हन वाला श्रृंगार कर रखा है और उसके हाथ में एक प्लेट है और प्लेट में एक बच्चा दिखा है, जो नवजात शिशु होते हैं, न्यूबॉर्न बेबी। अब मम्मी पापा दोनों घबरा गए कि ये बेटा जो तूने देखा है ये साधारण नहीं है, और कोख जो बांधी जाती है उसमें इस तरह का कुछ ना कुछ बनाया जाता है आटे का। वो जो तुझे दिखा है वो आटे का बना हुआ होगा। नहीं, मुझे जितनी देर के लिए वो सपना दिखा, वो मुझे तो असली बच्चा दिख रहा था। उन्होंने कहा भाई सपना है, कोई हकीकत थोड़ी ना है कि एकदम तुम स्पष्ट रूप से देख सकते हो, लेकिन हमारे घर पर इसका मतलब कुछ ना कुछ है। ऐसा वैसे कैसे हो सकता है? प्रतिमा ने कहा, आप हनुमान जी के भक्त हैं और हनुमान जी से तो ये लोग भूत प्रेत पिशाच जिन सब डरते हैं, तो कैसे हमारे घर पर कोई इस तरह की विपदा आ जाएगी? उन्होंने कहा देखिए, ईश्वर की कृपा से ही हो सकता है कि हम सब स्वस्थ हैं अभी तक। करने वाला तो न जाने कितना भयंकर टोटका कर रहा होगा और बार बार हनुमान जी की कृपा से वो रुक रहा है। हम तो ये मानकर चलते हैं। और आज मैं फैक्ट्री से आते में थोड़ा सा लेट हो जाएगा, देर हो जाएगा। आप सब खाना वगैरह खाकर सो जाना। प्रतिमा ने पूछा कि आप क्या 3 मंदिर वाला करने वाले हो? करे हाँ। मम्मी पापा को भी ये सारी बातें बताई गई। तो माँ ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो घर परिवार और बहू के लिए तू फैक्ट्री अब आज बाद में ही जाएगा, पहले 3 मंदिर, और छुट्टी होती हो तो होने दे, नौकरी से निकालते हो तो निकालने दे। देखिए, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है या इसे छोटी सोच छोटी मानसिकता ऐसा कुछ मत सोचिएगा। ईश्वर भक्ति जब होती है ना तो सिर पर ऐसा मतलब जुनून होता है ईश्वर का कि हाँ वो काम होता रहेगा, बाद में पहले हम ईश्वर की पूजा करेंगे। भगवान की पूजा पाठ करना बेहद ज़रूरी है। आज ऐसा लग रहा था कि मंदिर खिसक कर पास आ गए। आधे घंटे में 3 मंदिर के दर्शन हो गए भाई साहब। अभी तो वक्त भी बचा है, फैक्ट्री जाने में भी समय है। जब ये आखिरी मंदिर में था ना, पहले 2 मंदिर में से प्रसाद नहीं मिला था। पंडित जी नहीं थे और अपने आप कभी इस तरह से प्रसाद उठाना नहीं चाहिए। बहुत से लोग हैं जो कि अपने आप ही जो बाबा के सामने प्रसाद होता है उसमें से कुछ केला बूंदी उठा लिया, ऐसा नहीं लेना, ठीक है, कभी भी, क्योंकि आपके हाथ और भगत के हाथ में फ़र्क है और आप किनके आगे से उठा रहे हो ये भी देख लो। पहले 2 मंदिर में इसे प्रसाद नहीं मिला था। तीसरे मंदिर में ये वो मेरे ख्याल से पहला और आखिरी इंसान था जिसे प्रसाद के साथ कुछ और भी मिला। एक छोटी पीतल तांबे की सी गदा इसके प्रसाद में आई। इनने कहा कि ये गलती से आपने मुझे दे दिया। उन्होंने कहा गलती से नहीं, ये जिसमें हम प्रसाद बनाते हैं, मतलब एक बहुत बड़ा घड़ा सा था जिसके अंदर प्रसाद डलता है, और ये कोई छोटा मंदिर नहीं, बहुत बड़ा मंदिर है, प्राचीन हनुमान मंदिर है, उसमें बहुत बड़ा। अब तो खैर व्यवस्था बदल गई है, एडवांस हो गया थोड़ा, लेकिन उस समय एक बहुत बड़ा तांबे का कहूँ या चांदी का कहूँ बहुत बड़ा बर्तन था, उसमें प्रसाद बनता था और उसमें लोग अपने इच्छा से या अपने मन से कुछ ना कुछ भेंट भी करते थे। किसी ने 1 का सिक्का रख दिया, किसी ने अपना कड़ा रख दिया, कुछ ना कुछ, बहुत सबकी अपनी अपनी सोच, अपनी मानसिकता। कोई गले का धागा रखता है और प्रसाद जो चढ़ता रहता है उसमें से किसी को कुछ मिलता रहता है। इसे छोटी सी गदा मिली
अब यहाँ पंडित जी को उसने जब बताया, पंडित जी ने कहा बेटा तेरे लिए है, और इसे अपने हाथ में, घर में, गले में किसी के भी नहीं बांधना, ये प्रसाद स्वरूप है, अपने घर की चौखट पर बांध दे। इन्होंने कहा कि मेरे घर पर ना कुछ समस्या भी है। उन्होंने कहा कुछ मत बता, ये बालाजी की गदा है, काम आती है, और तुझे भी पता है कि गदा का क्या काम है। जो तेरे घर का मेन एंट्रेंस है और दरवाजे के ये भीतर रहनी चाहिए, मतलब दरवाज़ा अगर ऐसे खुलता है तो घर के अंदर की तरफ गदा थोड़ी सी धागे में लटका देना, जो आएगा उस गदा के नीचे से होकर आएगा। इसने कहा ठीक है जी, और कुछ बताइए, मैं वैसे बहुत परेशान हूँ, मुझे एक अपने सपने के बारे में भी बताना है। उन्होंने कहा बिल्कुल मत घबरा, तेरा चेहरा बता रहा है कि कुछ डरावना देखा था, और तू इनके पास आज पहली बार नहीं आया है, ये भी मुझे पता है। तुझे मैंने बहुत बार देखा है बेटा। मैं लेकिन इस मंदिर में पहली बार आया हूँ। नहीं बेटा, लेकिन जिस मंदिर तू जाता है, कुछ समय के लिए मैं वहाँ पर भी आया था, मैं जानता हूँ। शायद तेरा नाम विजय या अजय कुछ ऐसे ही है ना? इसने कहा हाँ मेरा नाम अजय है, और मैं इतना ज़्यादा पॉपुलर हूँ दिल्ली में, मुझे पता नहीं था। उन्होंने कहा बेटा जा, परेशान मत हो, सब कुछ ठीक होगा। अब ये यहाँ से प्रसाद लेके गधा अपने दफ्तर चला गया। उसको अच्छे से पैक कर रखा था और अपने बैग में ही रख रखा था। यहाँ से 6 बजे के आसपास इसकी छुट्टी हुई। घर पहुँचता है तो भीड़ लग रही थी। इसे समझ नहीं आया कि मेरे घर पर भीड़ क्यों लग रही है। अब बहुत तेज तेज चीखना चिल्लाना सा चल रहा था। तो देखते क्या है कि इनकी वाइफ अपने मम्मी पापा के सपोर्ट में, वो जो 3 मकान छोड़कर वो औरत रहती थी, निहायत ही बदतमीज़, क्योंकि इस तरह के शब्द बदतमीज़ ही इस्तेमाल करते हैं जैसे वो इस्तेमाल कर रही थी बड़े बुजुर्ग के लिए और बहू के लिए। लेकिन देखिए, कहते हैं कि गलत से गलत तरीके से क्या बात करनी, फिर उसमें और हम में क्या फ़र्क रह गया। देखिए किताबी बातें हैं ये, मेरा एक सीधा सादा सिद्धांत है, जैसा गाल वैसा तमाचा, और ये ज़रूरी है आज की डेट में। अगर आप चुप रह जाते हो तो ऐसा लगता है सामने वाले को कि ये तो हमसे घबरा गया, इसके मुंह में दही जम गई, हम यानी बहुत स्ट्रांग हो गए। ऐसों को तुरंत जवाब दो, मतलब उसके जितना नीचे मत गिरो, क्योंकि जो गंद है वो तो गंद है। लेकिन हाँ, इस गंदगी की सफाई करने के लिए भी कभी कभी गंदगी में पैर रखने पड़ते हैं। इसने ऐसे ऐसे करारे जवाब देने शुरू करे कि वो जो महिला थी, जो कि इस मोहल्ले में सबको ऐसा लगता था इससे बात ना करो तो बेहतर है, क्योंकि वो हर तरह से ही बुरी थी, प्लस उसको टोने टोटकों में बहुत ज़्यादा विख्यात नॉलेज थी। लेकिन सामने हनुमान भक्त है ये ना डरता किसी से भी, और जब गलत नहीं तो बिल्कुल नहीं डरे। इसने जो जवाब देने शुरू करे, उस औरत का मुंह बन गया। भाई साहब, सब लोग कहें अजय को कि अरे कोई शांत हो जा बेटा, ऐसा नहीं बोलते, तू जानता है ये उल्टे सीधे ये टोटके। अरे उसने ये और बोल दिया कि अरे मुझे ये भी पता है कि इसने हमारे घर पर कर रखा है, अब तेरे पे जो होता हो करके दिखा। उसने कहा कि बड़ा उछल रहा है तू, और जिस तरह से बात कर रहा है ना, ये 2 दिन में पता पड़ जाएगा तुम चारों को कि मैं क्या हूँ क्या नहीं। उन्होंने कहा तू 2 दिन 200 दिन में कुछ कर नहीं सकती, और रही बात अभी तू यहाँ से अपने आप ही जाएगी, मेरे घर में अंदर कैसे आई तू? पहले तो बाहर निकल, बाहर निकल मेरे घर से। तेरी हिम्मत कैसे हो गई मेरे घर के अंदर तक आने की है? और मैं नहीं पूछूंगा कि बात क्या हुई थी, क्यों हुआ था, लेकिन तुझ जैसी को मैं अपने घर में नहीं घुसने दूंगा, बाहर निकल मेरे घर से। अब बहुत सी महिलाएं आई कि बेटा महिला से ऐसे बात मत कर। अरे वो मेरी माता से, मेरे पिता से, मेरी पत्नी से उल्टा सीधा बोले जा रही है, मैं क्यों सुन लूंगा? मैंने इसका लेके खा रखा क्या? बाहर निकल। उसने खूब गुस्से में बाहर निकाला। अब वो औरत ना खड़े होकर देख रही थी और इनके घर से मिट्टी उठा रही थी। अब ये भयंकर पड़ने वाला होता है जो इस तरह से करे ना कि तुम्हारे पैर के नीचे की मिट्टी ले थोड़ी सी, या बाल ले, तो भाई साहब ये समझो कि हाँ वो बहुत ज़बरदस्त खेलेगा। जब वो मिट्टी उठा रही थी तो इसने क्या बोला कि एक काम कर, वहाँ की मिट्टी कम पड़ रही हो तो हमारे घर में से ले जा, और ये देख। उसने बैग खोला, उसमें से प्रसाद निकाला और यूं अपने सिर लगा के उसकी तरफ कर दिया कि ये बैठे हैं बीच में, तू पढ़ जो पढ़ा जाए तुझसे। अब घर में सभी लोग टेंशन में थे और आंखों में आंसू थे कि ये क्या बोल रही थी और क्यों बोल रही थी। बस उसे किसी तरह से कुछ भी बहाना बनाकर इनके घर के अंदर तक आना था कुछ रखने के लिए, लेकिन आर्गुमेंट इतने ज़्यादा बढ़ गए कि उसे मौका नहीं मिला कुछ रखने का। खैर, जब यहाँ से सभी लोग चले गए तो इसने सबके सामने, अपने मम्मी पापा, अपनी पत्नी के सामने वो प्रसाद निकाल कर रखा गदा दिखाई और कहा कि ये काला धागा लेकर आओ, जैसे जैसे पंडित जी ने बताया वैसा करना है। इन्होंने जो पंडित जी ने बताया वैसे ही किया और बीच में चौखट के वो हनुमान जी की गदा लगाई। पिता ने कहा कि बेटा ऐसा है कि
सोनी गदा ना अच्छी नहीं लग रही, यहाँ पे प्रभु राम या हमारे पास एक छोटा सा कैलेंडर है वो और लगा दे। इन्होंने देखिए हनुमान जी की गदा तो एक तो टांग ही रखी थी, ऊपर से भाई साहब पंचमुखी जो हनुमान जी का तस्वीर होता है वो और लगा दिया दरवाजे पे। भाई साहब प्रेत ना जगह ढूंढता है भगने की, घर में समस्याएं आती नहीं है अगर चौखट पे आप पंचमुखी लगा दो, छोटी सी लगा दो, चाहे किसी को नज़र में आए ना आए, लेकिन आपको पता है कि आपने लगाई है तस्वीर तो सच में बदलाव दिख जाएंगे। और मैं ये कोई हवा में या ऐसी किताब में पढ़कर नहीं, ये प्रैक्टिकल लोगों ने जो अनुभव किया है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसने जो माँ पिता ने कहा वो करा। अंदर राम जी, लक्ष्मण और मैया सीता, जिसमें हनुमान जी साथ में नीचे विराजमान है, वो तस्वीर लगाई घर के अंदर, और जो घर के बाहर वाली दीवार थी उस पर पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर थी और बीच में गदा है। एक ना प्रॉब्लम सी हुई यहाँ। अगले दिन सुबह पता पड़ा कि किसी का कोई मकान शिफ्ट हो रहा है, सामान वामान रखा जा रहा है। क्या हो गया, बाहर जाकर देखा तो वो मकान खाली हो रहा है जिसमें वो महिला रहती थी जो टोटके पड़ती थी। आसपास के लोगों ने बताया कि अरे भैया तूने ऐसा क्या कर दिया। अजय को बोल रहे थे क्या कर दिया ऐसा जो उसे, कह रहे मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मकान छोड़कर जा रही है और सुनने में आ रहा है कि पता नहीं क्या कम सस्ते दाम में इसका सौदा हो गया है, और तो मुझे क्या मतलब इन लोगों से। और एक दिन में थोड़ी ना मैं कौन सा टोल टोटके करता हूँ, जो करती वो करती थी। पहली तो ये सफाई हो गई। मेरे ख्याल से उसने करा तो बहुत कुछ होगा कोशिश, लेकिन हनुमान जी को पार करके टोटका कैसे अंदर जाएगा। दरवाजे के बाहर से ही लौट रहा था, और जो टोटका वापस लौटता है ना, जिसने भेजा है उस पर समस्या होती है, भयंकर होती है। उसको तो किसी भगत के पास जाने का मौका तक नहीं मिलता है। 11 दिन में इनके घर में एक और खुशी आई। गुड़िया जो है ना वो डॉक्टर के पास गई थी, वहाँ पता चला कि प्रेग्नेंट है। जब घर में मम्मी पापा और अजय को पता पड़ा कि प्रेग्नेंट है तो खुशी तो थी इन सभी के चेहरे पर, लेकिन एक डर भी था, क्योंकि कभी 2 महीने कभी 3 महीने में समस्याएं होती रहीं। ये हर दिन बस प्रभु से ये अर्जी लगाता था कि बस अब झोली भर दो, क्योंकि ये जो एक कमी है ना उसकी वजह से हम चारों बहुत दुखी रहते हैं। एक दूसरे को देखकर खुश हो जाते हैं, आपस में बात करते हैं तो ये जिक्र नहीं आने देते, लेकिन सामने जैसे ही कोई बच्चा खेलता हुआ दिखता है या घर परिवार में कोई त्यौहार होता है, फंक्शन होता है, लोग आते हैं मिलते हैं, या बाहर भी कभी जाते हैं तो कहीं ना कहीं खालीपन तो लगता है। बाबा बस आप संभाल लो, बहुत समय हो गया। इनके घर के बाहर बहुत बार, एक नहीं पता नहीं 20 बार टोटके रखे हुए दिखते थे। और ये भाई साहब जब भी ऑफिस जाते थे उससे पहले झाड़ू से, कह रहे हैं लगातार 3 दिन, नितिन भैया लगातार 3 दिन तो मेरे स्कूटर के पीछे वाली सीट पर किसी ने कुछ रखा था, लेकिन बाबा ने कुछ होने नहीं दिया। मेरे पास बाल बराबर समस्या नहीं आई भूत प्रेत की, बाल बराबर। ऑफिस जाने से पहले देखा कि अच्छा कोई कोशिश कर गया, अंदर से झाड़ू लाए, झाड़ू से हटा दिया, 2-1 छींटे हनुमान जी की जय हो और चल खत्म। अगले दिन फिर से कुछ ना कुछ हुआ। एक बार तो इनके टायर में बांधा किसी ने कुछ, कि ऊपर से तो हट जाता है, टायर पर नज़र कितने की जाती है, लेकिन जब बालाजी का भक्त हो या ईश्वर की जब आप भक्ति करते हो तो नज़र अपने आप ठीक जगह चली जाती है। इसके साथ ऐसे ही हुआ, गलती से चाबी गिरी, चाबी उठा रहा था तो टायर पर नज़र पड़ गई, उसमें किसी ने कुछ बांध रखा था। हंसकर कहता है कि कितनी कोशिश कर रहा है इंसान, इतनी कोशिश अपने जीवन में किसी लक्ष्य को पाने के लिए करे तो सफल भी हो जाए। मेरे पीछे लगे पड़े हैं, मेरे परिवार पर बालाजी का हाथ है, और तुम लोगों के लिए तो गदा टंगी हुई है बीच में। हनुमान जी की गदा पार करके नहीं आ पाओगे तुम। और फिर से उसको झाड़ू से हटाया और अपने काम पर चला गया। कहते हैं कि नितिन भाई इस बात को काफ़ी समय हो गया, मेरी गुड़िया बड़ी हो गई है, इनके एक बिटिया एक बेटा है, ठीक है, और मेरी गुड़िया आपकी वीडियो देखती है। मुझे लगा कि मेरी कहानी मुझे बतानी चाहिए या नहीं, कितनी सही कितनी कैसी लगेगी। लेकिन मेरी गुड़िया ने एक बात और बोली थी कि नितिन भैया सभी की सुनाते हैं, बस थोड़ा वक्त लगा देते हैं। तो बेटा जो आपने कहा वो बात तो सच्ची है, मुझे थोड़ा वास्तव में टाइम लग जाता है कहानी बताने में, और कभी कभी तो मैं बताते मैं इधर उधर निकल जाता हूँ, है ना। लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जनवरी से अभी तक का इंतज़ार किया और मुझे मौका दिया कि मैं आपकी कहानी अच्छे से प्रस्तुत कर पाऊँ। जैसी आपने जो बताई वैसी मैंने सुनाई। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा अजय भैया कि जो आपकी वाइफ हैं अब वो टीचर हैं और उसी स्कूल में पढ़ाती हैं बच्चों को।
जैसे स्कूल में आपके बच्चे हैं। अम्मा बाबूजी बेहद खुश रहते हैं क्योंकि उनकी सेवा के लिए यहाँ अब नन्हे मुन्ने दो जो है वो भी हैं। तो आज के अनुभव में इतना ही, कैसा लगा बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।